गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो ये शुरू करते हैं अपने 22 अक्टूबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, अ ग्रीन कॉरिडोर लिंकिंग पन्ना विद दुर्गावती विल बी डेवलप्ड बाय विच स्टेट। पन्ना को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर किस राज्य द्वारा विकसित किया जाएगा। ओके, किस राज्य द्वारा किया जाएगा ये विकसित? मध्य प्रदेश द्वारा ये विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द विनर ऑफ मेंस बैलोन डी और अवार्ड 2022? अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये डी और क्या है, डी स्लैश और क्या है, डी हाइफन और क्या है। देखो, ये एक फ्रेंच वर्ड है। क्या ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है गोल्ड। गोल्ड और गोल्डन बोल सकते हो, गोल्डन बॉल। ओके, तो ये अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है करीम बेंजेमा को। इनको एक ना ये अवार्ड दिया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में। ओके, इनको एक गोल्डन रंग का फुटबॉल दिया गया है, लाइक बोलते हैं ना ट्रॉफी जैसा। तो उनका जो ट्रॉफी है वो गोल्डन फुटबॉल है, जिसको फ्रेंच में डी और बोला जाता है। ओके, चलिए, बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 मेंस का अवार्ड किसको मिला है? करीम जी को मिला है, जो फ्रांस से है। वुमेन में ये अवार्ड किसको मिला है? ए पुटेलास को मिला है, जो स्पेनिश से है। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 हॉकी में ये अवार्ड किसको मिला है? मेंस के अंदर पीआर ब्रिजेश को मिला है, और वुमेन्स के अंदर सविता पुनिया को मिला है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द सितंबर मंथ, ओके, सितंबर मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मेंस में किसको मिला है? मोहम्मद रिजवान जी को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following institution has released the Living Planet Report 2022? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया है? किसने जारी किया है? WWF ने जारी किया है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, जिसके अंदर वन्य जीव संख्या क्या हुआ है? 69% कम हुआ है। किससे? पिछले 50 वर्षों में। ओके, अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कहाँ से आता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आईएमएफ की संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक मतलब डब्ल्यूटीओ आपका, और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक मतलब आईएईए की संस्था है ये। ओके, चलिए थोड़ा सा जूम किया जाए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? आपका यूएनसी टैड निकालता है। ओके, और आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ओके, ये आपका कहाँ पे देखा जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको निकालता है। चलिए, व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑन इंटरनेट फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द यूएस गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ फ्रीडम हाउस? अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त घोषित एनजीओ फ्रीडम हाउस के अनुसार इंटरनेट फ्रीडम पर भारत की रैंक क्या है? इंटरनेट फ्रीडम मतलब भारत की रैंक क्या है? 51 है। अब देखो, इंटरनेट फ्रीडम क्या होता है? इंटरनेट फ्रीडम वो होता है जैसे कि अगर कुछ वेबसाइट्स वगैरह जैसे कि डार्क वेब जैसी चीजें, अगर किसी कंट्री ने उन चीजों को बैन किया हुआ है, तो ज्यादातर देश में अगर चीजें बैन है, जैसे कि अगर मैं नॉर्थ कोरिया की बात करता हूँ तो वो लगभग क्लोज्ड इकोनॉमी है। ओके, और अगर चाइना की बात रखें तो चाइना में तो यहाँ तक कि ब्राउजर भी खुद का है, वो लोग का नेटवर्क भी खुद का है। यहाँ तक वो लोग व्हाट्सएप ने खुद का वी चैट यूज करते हैं। समझ गए? तो जहां पर सबका खुद का रहता है, तो वहां पर क्या होता है? इंटरनेट फ्रीडम उतनी नहीं होती अगर लोग खुद का बनाने लगे। इंटरनेट फ्रीडम मतलब क्या होता है कि इंटरनेट पे हम लोग जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें भारत की रैंक क्या है? 51 है। ओके, चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 132 है। रिड्यूसिंग इन इक्वेलिटी 2022 में भारत की रैंक 123, जो मैंने कल आपको बताया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 135 है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 है। एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये 150 है। मतलब लास्ट ईयर है 147 थी, लेकिन अभी नीचे आके 150 हो गई है। चलिए,
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास को नियुक्त किया गया है। चलिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है आपकी? भारती दास है। अटॉर्नी जनरल कौन है आपके? आर वेंकटा रमानी जी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है आपके? गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। सॉलिसिटर जनरल कौन है आपके? तुषार मेहता है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है आपके? अजय कुमार सूद है, जो मैंने आपको 3-4 महीने पहले बने थे, मैंने बता दिया था। ओके। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अनंता नागेश्वरन जी है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। Which telecom provider overtaken BSNL to become largest लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइडर? सबसे बड़ा लैंडलाइन सेवा प्रदाता बनने के लिए इस दूरसंचार प्रदाता ने बीएसएनएल को पछाड़ दिया है। किसने पछाड़ दिया है? रिलायंस जियो ने पछाड़ दिया। अगर आपको पता होगा तो बीएसएनएल को अभी लास्ट कुछ 5-6 महीने पहले गवर्नमेंट ने मदद दी थी कुछ पैसों की, ताकि वो लोग अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो सके। क्योंकि आपको मालूम है बीएसएनएल की सबसे बड़ी गलती कहाँ पे हुई थी? कस्टमर सर्विस के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो लोग क्योंकि ये गवर्नमेंट से इसका टाई अप रहता है, तो यहाँ पे लोग इतना काम नहीं किया करते थे। मतलब लोग लोग अगर किसी को कस्टमर सर्विस की नीड भी पड़ी है तो ये लोग उसको देखते थे, नहीं भी देखते थे। तो यहाँ पे इनका कस्टमर सर्विस का रिस्पॉन्स बहुत ही बेकार था, जिससे क्या हुए, लोग दूसरे दूसरे चीजों के ऊपर शिफ्ट होने लगे। समझ गए? नहीं तो आप सबको पता है जब ये दोनों चीजें लॉन्च हुई थी मार्केट में, हर और इनका ही नाम था बीएसएनएल, एमटीएनएल। ओके। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनिशिएटेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीएम जय मां योजना आयुष्मान कार्ड्स इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पीएम जय मां योजना आयुष्मान कार्ड्स के वितरण की शुरुआत की? कहां पे की है? गुजरात राज्य में की है। चलिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रन 100 मीटर अंडर 13 सेकेंड इन हर्डल्स? हर्डल्स दौड़ में 13 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन बनी है? ज्योति याराजी बनी है। चलिए, recently who has becomes youngest to beat world chess champion मैग्नस कार्लसेन? हाल ही में कौन विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसेन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए? कौन बन गए? गुकेश डी बन गए। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश है। 75th ग्रैंड मास्टर कौन थे आपके? वी प्रणव। और 76th ग्रैंड मास्टर कौन है आपके? प्रणव आनंद। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट was organized in which of the following city? 2000 सॉरी 22वां वर्ल्ड ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ओके, बताइए किस शहर में आयोजित किया गया था? ये आपका आयोजित किया गया था दुबई में। कहाँ पे किया गया था ये दुबई में आयोजित किया गया था। चलिए, यहाँ पे दुबई में किया गया था। G7 समिट 2022 कहाँ था आपका? जर्मनी में होगा। G20 समिट 2022 इंडोनेशिया में ओके हुआ था। उसके बाद में इंटरपोल जर्नल मीटिंग 2022 कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। ब्रिक्स की 2022 की समिट चाइना में हुई थी। एससीओ समिट 2022 कहाँ था? तजाकिस्तान में हुई थी। बिम्स्टेक समिट 2022 कहाँ हुई थी? श्रीलंका में। और एशियन समिट 2022 कहाँ था? कंबोडिया में हुआ था। ओके। चलिए, who has been appointed as a chief executive officer of Adani Airports? अडानी एयरपोर्ट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। देखो अब यहाँ पे ना आपको एक चीज दिखा दूं। ओके, अडानी का कुछ एरिया है 4.4
4-6 लाख के 1 लाख एकड़ के आसपास। ओके, इतना एरिया जो है वो गूगल ने रेंट पे लिया है, जिसका मंथली रेंट 10 करोड़ रुपए है। कितना है? 10 करोड़ रुपए मंथली रेंट, मतलब साल का 120 करोड़ रुपए। कितना? साल का 120 करोड़ रुपए। और यही अगर 10 साल का ले हम लोग, तो नियरली नियरली ये कितना पहुंच जाएगा? 1000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा 10 सालों के अंदर। ओके, तो इनके ऊपर डेप्ट बहुत ही ज्यादा है, डेप्ट माने लोन। बट इन केस ऐसी चीजों को देख के लगता है कि शायद ये अपने लोन से छुटकारा पा लेंगे, और ये अभी दुनिया के सबसे सेकंड नंबर के ऊपर सबसे अमीर आदमी है दुनिया के। ओके, गौतम अडानी जी। चलिए, who has been awarded the Sir Syed Excellence Award for 2022 by the अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 2022 के लिए सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बरबरा मेटकाल्फ को सम्मानित किया गया है। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अवार्ड से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन ये आप लोग पढ़ लेना। ओके, और इसको लिख के भी ले लेना। चलिए, which which country scientists have named as a new species of beetle after the tennis player Novak Djokovic? किस देश के वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक डोजोविक के नाम पर रखा है? ओके, किस देश के वैज्ञानिक ने? सर्बिया के। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। Who has authored a book titled A Confused Mind Story? A Confused Mind Story नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? शाइल सेठ ने लिखी है। और मैं तो कहता हूँ कि आपको ना बुक्स रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए। आपको आपके अंदर बहुत चेंजेस दिखाई देंगे अगर आप लोग बुक्स रीडिंग की हैबिट डालते हैं। ओके, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किसने लिखा है? उषा उथुप ने लिखा है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। इंडिया दैट इज भारत किसने लिखा है? MR शरण जी ने लिखा है। और ये इंडोमिटेबल ये बुक किसने लिखा है? आप जरा मुझको इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में बताना कि ये बुक किसने लिखी है। ओके, चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल हु इज ऑन 3 डे विजिट टू इंडिया? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है जो 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर है? कौन है वो? एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ओके बच्चों, चलो, तो आज के लिए आपका लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। कोई अगर डाउट वगैरह है तो डाउट पूछ लेना। आफ्टर ऑल आप सबको हैप्पी धनतेरस। ओके, दिवाली एंजॉय करो, पढ़ाई भी करते रहो कंटिन्यू बेसिस के ऊपर। और अगर कुछ डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।